हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड एनआरबी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और भी पोस्ट है जिनके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। कैटेगरी 1 डिप्लोमा वालों के लिए, कैटेगरी 2 आपका आईटीआई वालों के लिए और नीचे देख सकते हैं और भी पोस्ट है जिसके लिए आपको वैकेंसी निकाला गया है। तो डिटेल में बात कर लेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसी है, कौन कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ी आपका, एग्जामिनेशन सेंटर, सिलेबस, सारा चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा वालों से। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका टोटल 71 वैकेंसी हर एक पोस्ट को, हर एक ब्रांच को मिला के। यहाँ पर देख सकते हैं केमिकल में सबसे पहले बात करें तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग बोला गया है। टोटल 5 वैकेंसी है। यूआर में आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टोटल आपको 8 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स बोला गया बीएससी में, जिसमें से आपका केमिस्ट्री प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ, यानी कि पीसीएम बोला गया है। यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसी, दोनों ही यूआर में, तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल बोला गया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 2 वैकेंसी है आपका यूआर में, 5 वैकेंसी है टोटल। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, टोटल 13 वैकेंसी है। यूआर में आपका 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। टोटल आपको 4 वैकेंसी है। यूआर में सिंगल वैकेंसी, एक ही वैकेंसी है। नेक्स्ट बात कर ले इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, जिसमें देख सकते हैं टोटल 7 वैकेंसी है। आपका यूआर में सिंगल यानी कि 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात कर ले मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में देख सकते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है। टोटल 32 वैकेंसी है और आपका यूआर में 14 वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो लोग लेटरल एंट्री के थ्रू किए डिप्लोमा वो भी एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेंशन है 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर 2 इयर्स आफ्टर एचएससी, यानी कि 12th के बाद 2 साल का है तो भी आप एलिजिबल है। 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका। बात कर लेते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 यानी कि आपको आईटीआई वालों के लिए, तो आईटीआई में देख सकते हैं टोटल 189 वैकेंसी है। अब डिटेल में बात कर लेंगे किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, कौन सा क्वालिफिकेशन में, क्या ट्रेड्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2.1 से 2.8 तक पहले डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन सेम है। देन 2.9, देन उसके बाद अलग अलग जिसका क्वालिफिकेशन उस हिसाब से। तो 2.1 में यहाँ पे देख सकते हैं आपका एसी मैकेनिक में 15 वैकेंसी, यूआर में 10 है। इलेक्ट्रीशियन में 25 वैकेंसी, यूआर में 16 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 18 वैकेंसी, यूआर में 13 है। फिटर में 66 वैकेंसी, यूआर में 46 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 13 वैकेंसी, यूआर में 8 है। मशीनिस्ट में 11 वैकेंसी, यूआर में 6 है। टर्नर में आपका 4 वैकेंसी जो कि आपका यूआर में ही है। वेल्डर में भी सेम आपका 3 वैकेंसी है जो कि यूआर में है। तो इस सब का आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे साइड में आपको लिखा गया 2.1 से 2.8 तक। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला गया 10th 60% मार्क्स, उसके साथ आपके पास 2 साल का आईटीआई होना चाहिए आपके अपने ट्रेड्स में। तो अगर आपका जैसे एसी मैकेनिक में, तो एसी मैकेनिक में अगर आपने आईटी किया है तो आप एलिजिबल है 2 साल का, या फिर इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में आपको 2 साल का आईटीआई होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। या फिर इसके साथ में अगर आपने 10th है, 10th के बाद आपके पास एनएससी सर्टिफिकेट है 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास 1 साल का आईटीआई है और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है। या फिर आपके पास 1 साल का आईटीआई है और 1 साल का एनएससी है तो भी आप एलिजिबल है। तो इन सब का आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का। अब ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला गया एचएससी साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले उसके साथ आपके साथ 1 साल का ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में, यानी कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 2 साल का 12th के बाद, तो आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब बात कर ले लेबोरेटरी असिस्टेंट का, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में टोटल 4 वैकेंसी है, जो कि आपका दोनों ही आपका कैटेगरी में, एक ओबीसी में 2 है, 2 आपका एससी में, यूआर में 1 भी वैकेंसी नहीं है। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एचएससी बोला गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास 10th होना चाहिए प्लस आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में, या फिर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं एनटीसी यानी कि 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम होना चाहिए।
तो ये पूरा प्रोसेस है। मतलब कि अगर आप 12th पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स का, तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट में सिंपली एलिजिबल है। या फिर 10th है और 10th के बाद आपके पास ITI है 2 साल का, ये सब है, तो ये सब में भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात कर ले प्लांट ऑपरेटर का। तो प्लांट ऑपरेटर में 28 वैकेंसी, जिसमें से आपका 10 है UR में। अब प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 12th बोला गया HSC फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में, यानी कि PCM में होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका डिटेल में कि क्या आपको सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी आपकी सैलरी है, क्या है सारा कुछ। तो एज लिमिट की बात करें सबसे पहले, तो कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 18 से 24 ईयर से एज लिमिट UR में, और कैटेगरी 2 यानी कि ITI वालों के लिए यहाँ पे 18 से 22 ईयर से UR में। नेक्स्ट अब बात कर लिए यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका नॉर्मली रहता है, हाइट, आपका वेट, ये सारा आपको मेंशन किया गया है। अब स्टाइपेंड की बात कर ले, 2 साल आप ट्रेनिंग में रहने वाले हैं, चाहे आप कैटेगरी 2 में हो चाहे कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा हो तो भी, और अगर ITI तो भी। कैटेगरी 1 यानी कि ITI और डिप्लोमा केस में अंतर क्या रहेगा, आप अगर डिप्लोमा है तो आपको 16,000 फर्स्ट ईयर मिलेगा, उसके बाद 18,000 मिलेगा, और अगर आप ITI है तो 10,500 फर्स्ट ईयर, उसके बाद 12,500 मिलेगा। ये सिर्फ आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद आपको लेवल यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा किस लेवल पे आप जाएंगे, और उसके बाद आपका सैलरी यहाँ पर डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन मेथड के बारे में। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैटेगरी 1 का, यहाँ पे देख सकते हैं 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका नेगेटिव भी रहने वाला है, और इसका सिलेबस आपका टोटली आपका टेक्निकल सिलेबस रहने वाला है, जो भी आप ब्रांचेस से रिलेटेड रहेंगे उसमें। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और जो फाइनल आपका मेरिट बनने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही बनेगा। अब बात कर ले कैटेगरी 2 के बारे में, जो कि आपको ITI वालों के लिए। तो ITI में देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहले स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, देन स्टेज 3 होगा। अब यहाँ पे स्टेज 1 आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपका नेगेटिव रहेगा। इसको अगर आप पास आउट कर लेंगे कट ऑफ में, देन आपका एडवांस टेस्ट होगा, जो कि एडवांस टेस्ट में सेम चीज़ रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। आपका पैटर्न यहाँ पर आपका जो लेवल रहेगा वो हाई हो जाएगा, और आपको यहाँ पर टाइम ज़्यादा दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन का लेवल भी आपका हाई रहेगा। देख सकते हैं आपका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो 1 आवर का है, देन उसके बाद आपका जो एडवांस टेस्ट है वो आपका 2 आवर का होने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टेज का कितना वेरिएशन रहेगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो स्टेज 2 के बेसिस पे बनेगा। देन स्टेज 2 आप क्वालिफाई कर लेंगे तो स्टेज 3 होगा, जो कि स्किल टेस्ट होगा, जो नो होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका चेक होगा कि आप क्वालिफाई करते या नहीं करते। स्किल टेस्ट जो कि आपका प्रैक्टिकल होगा, यहाँ पर अगर आप पास आउट कर लेंगे देन आपका स्टेज 2 जो कि एडवांस टेस्ट है उसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ये चीज़ आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं कैंडिडेट का जो यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट हुआ है यहाँ पे स्टेज 2 के बेसिस पे बनने वाला है। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको सैलरी बताया, तो सैलरी आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 का सैलरी लेवल 7 का रहने वाला है 44,900 आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद देख सकते हैं कैटेगरी 2 का यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन बी यानी कि ITI वालों के लिए यहाँ पे लेवल 3 रहेगा 21,700, और टेक्नीशियन सी जो रहेगा लेवल 4 का 25,500 रहेगा। तो ये आपको आफ्टर ट्रेनिंग तुरंत ही हो जाएगा, तो सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको जितने भी आपको गवर्नमेंट के आपको यहाँ पे बेनिफिट्स वो सारा आपको मिल जाएगा अलग से। यहाँ पे देख सकते हैं और भी वैकेंसी है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी सेफ्टी का यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें सिंगल वैकेंसी एक है, और एक आपका UR में जिसमें आपको डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास BSc है तो भी आप एलिजिबल है। साथ ही साथ 1 ईयर का आपको बोला गया है यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। तो बहुत सारे लोगों के पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स होता है, तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ही एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर ले टेक्नीशियन भी लाइब्रेरी साइंस, यहाँ पर भी सिंगल वैकेंसी, और जो सिंगल वैकेंसी वो आपको कैटेगरी में है तो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बात कर ले तो यहाँ पर आपको 10th बोला गया है, देन आपके पास 12th होना चाहिए PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होना चाहिए 60% के साथ, और 1 ईयर का लाइब्रेरी साइंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI के थ्रू, या फिर आपका 2 साल का ITI होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट अब बात करें टेक्नीशियन भी रिगर में, तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी, जिसमें एक है UR में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपको बोला गया है 10th के बाद HSC फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपके पास 1 ईयर का रिगर ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए रिगर ट्रेड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। इसका भी आप बात कर ले एज लिमिट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको DR1
जो देख सकते हैं DR1 आपका सेफ्टी का है, तो सेफ्टी में आपको 18 से 30 साल बोला गया है, और DR2 और DR3 इन दोनों में आपको लाइब्रेरी साइंस और रीगर में आपको 18 से 25 साल बोला गया है एज लिमिट। सैलरी की बात करें तो सेफ्टी में आपको मिल जाएगा 35,400 एंट्री। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें लाइब्रेरी साइंस में 21,700 और रीगर में 21,700। सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहने वाला है। कैटेगरी 1 का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है सेफ्टी 1 के लिए, यानी कि डिप्लोमा वाला जो रहेगा। देन कैटेगरी 2 का रहने वाला है आपका यहाँ पर जो आपका 2 नंबर है, यानी कि आपको लाइब्रेरी साइंस का वो आपको डिप्लोमा का रहेगा, ITI का रहेगा, आपका सिर्फ स्किल टेस्ट नहीं होगा। और जो आपका 3 नंबर है यानी कि रीगर का है, उसमें आपको सारा चीज़ सेम रहेगा कैटेगरी 2 के हिसाब से ही, जो कि आपका ITI का सारा चीज़ डिसाइड होगा। नेक्स्ट अब बात कर ली यहाँ पर आपका फ़ी के बारे में, तो फ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 रुपीज़ आपको फ़ी लगने वाला है डिप्लोमा वालों के लिए, और आपका 100 रुपीज़ फ़ी लगने वाला है ITI वालों के लिए। तो अपने अपने हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर ले फॉर्म अप्लाई के बारे में, तो फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप 1 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं आज ही के डेट से, और लास्ट आपका चलेगा 30/4 तक। तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर ले, आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहने वाला है, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ मुंबई और चेन्नई में रहने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा। तो ये आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के रिगार्डिंग है। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।